हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी। ये कुछ स्क्रीन शॉट्स जो हैं ये आपने भी देखे होंगे, आपने मुलाहिज़ा किए होंगे, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। और मैं ये जो हुआ इस ये अच्छा हुआ ये नहीं हुआ मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, हम सिर्फ इस पहलू पे जो है वो बात करेंगे। एक शिकारी था, वो जंगल में जाता है और वहाँ पे इसको एक खोपड़ी मिलती है जो कि बातें करती है। तो वो शिकारी उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो खोपड़ी कहती है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मेरा जो बोलना था, जो मेरी ज़ुबान थी वो मुझे यहाँ तक ले आई है। अब वो बड़ा हैरान परेशान शिकारी, और वो जाता है, वापस जाता है, बादशाह के दरबार में हाज़िर होता है और बादशाह से कहता है कि फ़लाँ जगह पे जंगल के अंदर मैंने एक खोपड़ी देखी है जो कि बातें करती है। तो बादशाह अपने कुछ सिपाहियों को उसके साथ भेजता है और साथ ऑर्डर भी देता है कि आप जाएँ, देखें कि अगर तो जैसा ये कह रहा है कि वो खोपड़ी जो है वो बातें करती हैं, तो फिर आप इस बंदे को इनाम देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ, तो आप इसका सर कलम कर देंगे। अब वो बंदा सिपाहियों के साथ जंगल में जाता है और ढूँढते-ढूँढते उन्हें वो खोपड़ी मिल जाती है जो कि बातें किया करती थी। अब जब वो शिकारी सिपाहियों के साथ वहाँ पे पहुँचता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची? व्हाट ब्रॉट यू हियर? तो खोपड़ी ना बोले अब सिपाही सर पे खड़े हुए हैं, वो दोबारा पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई? खोपड़ी फिर ना जवाब दे। अब तीसरी दफ़ा जब उसने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई? तो खोपड़ी ने दोबारा जवाब नहीं दिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस शिकारी का सर कलम कर दिया गया। और जैसे ही उसका सर कलम किया और वो नीचे गिरा, तो साथ पड़ी जो खोपड़ी थी, वो बोल के कहने लगी कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मेरी ज़ुबान जो है वो मुझे यहाँ पे ले आई है। तब उसको लेसन मिल गया था। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हम अक्सर देखा होगा कि जो अक्सर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वइज़ा ख़ातबकुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब उनसे कोई जाहिल जो है वो खिताब करता है या मुखातिब करता है उनसे, तो वो उससे उसकी बहस में नहीं पड़ जाते उसके साथ। ठीक है? अगर किसी ने आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स पास कर दिए तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको रेसिप्रोकेट करें, आप उसको जो है वो उन्हीं अल्फाज में जो है वो जवाब दें। ठीक है? और एक हदीस का मफ़हूम आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पे जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें आती हैं ना, वो उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। और एक और जगह पे कुछ यूँ बयान किया गया कि अगर आप अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा आप मुझे बता दें कि आप इसकी हिफ़ाज़त कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो फ़रमान है। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप जब भी किसी बात पे जो है वो किसी टॉपिक पे बात करें, किसी के अगेंस्ट बात करें, तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि दूसरे का जो है वो दूसरा कोई कास्ट, कोई फ़िरका, कोई सेक्ट, कोई फ़र्द, कोई इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी